जिसने 1000 हाथियों का बल लिखने में ओ, तो ये सब खेल आपका है। श्री रावण जी के श्री चरणों में यह क्षत्रिय कुमार राम प्रणाम करता है। प्रणाम करने वाले राजकुमार, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी का पुत्र हूं। तुम दशरथ के पुत्र हो? ना भाई, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस समय में दिग्विजय कर रहा था, दिग्विजय करते हुए मैं अयोध्या पहुंचा, वहां का उस समय राजा रण था जिसका मैंने वध कर दिया। तो उस राजा ने प्राण छोड़ने से पहले रावण को एक श्राप दे दिया। रावण आगे चलकर एक राजा दशरथ होंगे, और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। तो मैंने वरदान मांग लिया कि दशरथ के कोई पुत्र ही न हो। फिर तुम दशरथ के पुत्र कैसे? क्या विधाता की वाणी झूठी हो जाएगी? और विधाता की वाणी झूठी नहीं तो तुम दशरथ के पुत्र नहीं। एक परिवर्तन हुआ है। अभी तक संसार में लोग बोलते रहे, हमारा सुनने को मन कभी नहीं बना कि इनको सुना जाए। पहली बार ऐसा हुआ है, तुम्हारे बोलने से ऐसा लगता है कि तुम्हें सुना जाए। अनायास मेरा हृदय परिवर्तित हो रहा है। इस परिवर्तित हृदय से तुम्हारे विचारों को सुनना चाहता हूं। क्या कहना चाहती हो? प्रथम में मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं, आप मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो मेरा विश्वास ये कहता है कि निश्चित रूप से इस संसार में जिस व्यक्ति के ऊपर उसके गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और वही हमारे पिताजी के पास, वही हमारे पिताजी के द्वारा भी हुआ। पिताजी के द्वारा अपना दुख गुरुदेव भगवान को सुनाया गया, और गुरुदेव भगवान ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप हम 4 भाइयों का जन्म हुआ। आप कहते हैं कि मैं किस कारण से आया हूं, तो श्री रावण जी, मैं इस धराधाम पर जिस कारण से आया हूं, उनमें से कुछ कारण आपको सुना रहा हूं। सुनिए। भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ। धरती के कण कण में फैला मैं पाप मिटाने आया हूँ। पीड़ितों उपेक्षकों को उनका अधिकार दिलाने आया हूँ। आतंकवादियों को फिर से इंसान बनाने आया हूँ। भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया हूँ। अपने बाणों की ज्वाला से
जग ज्वाल बुझाने आया हूँ, मैं पुष्प धरा को एक बार फिर स्वर्ग बनाने आया हूँ। धरती के कण कण में फैला मैं पाप मिटाने आया हूँ। भक्तों की टूटी वीणा के मैं तार सजाने आया। काकुत कुलभूषण जब कहते हैं आप रावण आप हमें संदेह से देख रहे हैं, संसार की नियमावली है, संसार ने जब तक व्यक्ति को जाना नहीं तब तक संसार ने उस व्यक्ति को माना। व्यक्ति वसने से जाना जाता है और सोना कसने तपाने से जाना जाता है। उसकी कीमत तभी बढ़ती है जब वो तपाया जाता है। लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है क्या कि जो मुझे जान जाता है फिर उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। फिर तो वो जब तुम्हें जान जाएगा तो जानत तुम्हें हो ही जाएगा, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन जब तक जानेगा नहीं तब तक तो समस्या खड़ी है। और इतनी जल्दी आप उसे जानने भी नहीं देते हो, नहीं ये समस्या न दिखे। तुम कहते हो मैं हेत तुम्हारे या संसार में जितना भी ये अत्याचार है, पाप है, आतंक है, हमारे आने का उसमें एक हेतु ये भी है। और ये सब हमारे साथ जुड़ रहा है, दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहा। ये सब करने वाला संसार में कौन है? तो रावण है। और संसार में जो कुछ होता है वो कराने वाला कौन है? क्योंकि संसार में अगर कुछ होता है तो उसको कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता। अरे तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर से ये तस्वीर टांग दो मेरे सीने में, चूंकि तस्वीर को उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि नदियां अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेती हैं। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। और जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत। अब लगता है कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आती है, कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आती है। एक यादों की वो बड़ी लंबी जंजीर नजर आती है। अरे संसार इसे पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। एक बार आप मृतलोक जाना चाहते थे, मृतलोक जाकर एक लीला करना चाहते थे। लीला किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय नहीं है। लीला में तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे अभिनेताओं की आवश्यकता होती है। संसार में सारे अभिनय आपने सुनिश्चित कर दिए। फिर आपके द्वारा एक प्रस्ताव लिखा गया और वो प्रस्ताव जिस किसी के पास भेजा गया, सारे लोगों ने कह दिया मैं मृतलोक में सारे अभिनय कर सकता हूं, लेकिन आपके विरोध में खड़े होकर कोई अभिनय नहीं कर सकता।
आपकी लीला रुक गई, आप उदास रहने लगे और लीला रुके, आप न उदास हो ये भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि लीला अगर रुक जाए तो आपको उदास रहना ही है, हमें हंसना है। बस ये उदासी हमसे आपकी देखी नहीं गई थी, क्योंकि उस समय मैं आपका द्वारपाल था। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सब, सारा संसार जानता है। जब आप उदास रहने लगे, मैंने पूछा आप क्यों उदास रहते हो? बोले मेरा मन यहाँ रहते रहते अब उबने लगा है, मैं मृतलोक जाना चाहता हूँ, एक लीला करना चाहता हूँ। लीला में एक ऐसे अभिनेता की आवश्यकता है जो मृतलोक में जाकर हमारे आने का मार्ग बना दे। हमने कहा मार्ग कैसे बनता है, किस मार्ग से जाते हो, कौन सा मार्ग होता है? तो बोले जब संसार में धर्म की हानि होती है तब मैं धराधाम पर जाता हूं और एक लीला करता हूं। उस समय मैंने कहा था संसार के लोग इस रावण को अत्याचारी कहेंगे, अरे संसार इस रावण को पापी कहेगा, लेकिन हमारे विरोध में खड़े होने से अगर आपकी धराधाम पर लीला होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर मृत्युलोक में ये अभिनीत करूंगा। राम निमंत्रण देता हो, सीधे गढ़लंक चले आना, दसमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीण साथ लाना, छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर बन बन में भटकाए राम, ढाहन खूब रुलाऊंगा। यद्यपि जब आप धराधाम में आपका ये रूप प्रस्तुत होगा, संसार में इस रूप को देखकर किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन सबसे अधिक अगर कष्ट किसी को होगा तो रावण को होगा। लेकिन हम क्या करें, अगर संसार में ये रूप इन संसार के लोगों ने नहीं देखा तो संसार आपको इस लीला का नायक नहीं कहेगा, और हमारा ये रूप नहीं देखा तो संसार इस लीला का हमें खलनायक। सीता में से मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना, फिर बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। अब हमारा और आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा। संसार जब आपका स्वागत करेगा, हो सकता है पुष्पमाल भेंट कर दे, किसी मिष्ठान से आपका भोग लगा दे, हो सकता है दक्षिणा दे दे। मिथिला के लोगों ने दिया कि नहीं दिया? क्यों भैया दिया है? हमको तो नहीं लग रहा। लेकिन रावण जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, कोई दक्षिणा नहीं देगा, किसी मिष्ठान से आपका भोग नहीं लगाएगा। अरे रावण तो जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो अपने प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ा देगा। राजा जनक, ये तो आपकी पूर्व की विधा है। नहीं, सिर सरोज निज करण उतारी अमित बार। इसको मैं कोई बेहद रूप नहीं देना चाहता हूं, नहीं लाइन लगवा सकता हूं यहाँ। चलिए बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ, क्योंकि जिसको ये मानते हैं उसी को हम भी मानते हैं। देखिए खेल कैसा है, ये बड़ा विलक्षण खेल है। तो जिसको ये मानते हैं उसी को हम मानते हैं। संसार या राज समाज में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उच्च स्वर से बोले, जोश से बोले, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। हाँ,
10 रुपए का